गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो हमारी पुराण हमारे जितने हैं उसकी सीरीज चल रही है, उसमें आज दूसरे पद्म पुराण के ऊपर आप लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। शॉर्ट में, संक्षिप्त में, ये तो बहुत ही विशाल ग्रंथ हैं, पर उसको संक्षिप्त में मैंने प्रयास किया है कि कम से कम शब्दों में आपको अपनी बात समझा पाऊँ, उसकी महिमा, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, उसका जो सार है आप तक पहुँचा पाऊँ। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे मित्रों, आज के जीवन में इसका हम कैसे उपयोग करें, आज की लाइफ में, प्रेजेंट सीनेरियो में कैसे ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। मेरे दोस्तों, प्रिय साथियों, हमारे शास्त्र केवल हमारी पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। समाज के लिए आदर्श और आत्मा के लिए शांति देने वाले ग्रंथ हैं। 18 महापुराणों में से पद्म पुराण का विशेष महत्व है। ये विष्णु भगवान को समर्पित है और इसमें सृष्टि, धर्म, भक्ति, तीर्थ, चरित्र निर्माण और मोक्ष के अनेक सूत्र दिए गए हैं। पद्म पुराण हमें सिखाता है कि केवल मंदिर में पूजा करना ही नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को पवित्र उपयोगी बनाना ही सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म है, खाली हमें धर्म की बातें नहीं करनी, हमें बड़े बड़े मंदिर बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि धर्म को जीना सच्चा धर्म है। मेरे भाइयों बहनों, भारत देश का हर नागरिक जब धर्म को धारण करेगा, अपनाएगा, तो भारत देश विश्व में विजय पताका लहराएगा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी पावर बनेगा। क्योंकि भारत का हर नागरिक जब धर्म से जीवन जिएगा, धर्म को धारण करेगा और धर्मशील बनेगा, पावरफुल, विशाल व्यक्तित्व का धनी बनेगा, तो भारत हो जाएगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, पद्म पुराण का जो स्वरूप है, पद्म पुराण का सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। इसमें लगभग 55,000 श्लोक हैं। इसमें सृष्टि की रचना, तीर्थों का महात्म्य, यज्ञ और दान का महत्व है, भगवान विष्णु की महिमा और धर्म पालन का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे 6 खंडों में विभाजित किया गया है। सृष्टि खंड 1, नंबर 2 भूमि खंड, नंबर 3 स्वर्ग खंड, नंबर 4 पाताल खंड, नंबर 5 उत्तरखंड और नंबर 6 अध्यात्म खंड। मेरे भाइयों बहनों, पद्म पुराण की जो शिक्षाएं हैं, भक्ति का महत्व बताया गया है। पहली शिक्षा है कि सच्ची भक्ति ईश्वर से प्रेम है, केवल कर्मकांड करना ही नहीं है। सच्ची भक्ति ईश्वर से प्रेम है। दूसरी इसकी शिक्षा है दान और सेवा। दान केवल धन देने का नाम नहीं है, बल्कि समय, श्रम और सहानुभूति देना भी दान है। तीसरी जो शिक्षा है, तीर्थ यात्रा और आत्मशुद्धि। तीर्थ केवल यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का, अवेयरनेस का साधन है। और चौथी शिक्षा है सत्य और अहिंसा। पद्म पुराण कहता है सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा महान धर्म है। और 5वीं शिक्षा है चरित्र, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, भ्रष्टाचार, लालन और पाप से बचकर सदाचार अपनाना ही जीवन की असली सफलता है। मेरे भाइयों बहनों, पद्म पुराण के श्लोक और उनके अर्थ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, पहला श्लोक, इसमें कुछ जो गिने चुने ही श्लोक लिए गए, सारे तो इसमें नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि कम से कम शब्दों में आपको उसकी महिमा, उसका टेलर तो दिखाएं। आपको पिक्चर देखनी है, आपको पूरे ग्रंथ को समझना है, तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना ही होगा। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, नास्ति भक्ति समम बलम, नास्ति भक्ति परम सुखम, भक्तिहीने कुतः शांति, कुतः तस्य परम सुखम। अर्थ क्या है? भक्ति से बढ़कर कोई बल नहीं है, भक्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अब बिना भक्ति के ना शांति मिलती है, ना आनंद मिलता है। मेरे भाइयों बहनों, दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दान के महत्व के ऊपर बताया गया। पहले भक्ति की महिमा के बारे में था, ये दान की महिमा के बारे में। अन्य दानम परम दानम, विद्या दानम ततः परम, विद्याहीनो जनो लोके भूभारिण बाधते। अर्थ क्या है? अन्न दान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन विद्या दान उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्या से वंचित मनुष्य पृथ्वी का बोझ मात्र होता है। मेरे दोस्तों, इसलिए अगर आपको विद्या दान में अपना योगदान दे पाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम करता है एजुकेशन, शिक्षा। इसलिए शिक्षित बनो, ज़बरदस्त जीवन में बदलाव आएगा। हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कुछ प्रेरक कथाएं सुनते हैं। सत्यवान और सावित्री की कथा आपने सुनी है। पद्म पुराण में वर्णित है कि सावित्री ने अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति से यमराज से अपने पति सत्यवान का प्राण वापस पाए थे। मेरे भाइयों बहनों, सच्चा संदेश क्या है? सच्ची निष्ठा और आत्मविश्वास मृत्यु जैसी कठिनाई को भी जीत सकता है। दानवीर राजा रंतदेव की कहानी है। राजा रंतदेव ने अपना सब कुछ दान कर दिया और कहा, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन किसी भूखे को निराश नहीं करूँगा।
संदेश क्या है? निस्वार्थ सेवा को दान से ही समाज में सुख शांति आती है। मेरे भाइयों बहनों, तीर्थ की शक्ति क्या है? एक पापी गंगा जल का सेवन करके पवित्र हुआ। ऋषि ने कहा है, गंगा का जल तभी पवित्र करता है जब मन शुद्ध हो। संदेश साफ है, केवल बाहरी यात्रा नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि ही असली तीर्थ है। मेरे दोस्तों, आज के समय में हम इससे कैसे फ़ायदा उठा पाएँ, आज के समय में कैसे हम लाभान्वित हो पाएँ? मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मानसिक शांति और भक्ति। आज लोग तनाव और चिंता से घिरे हुए हैं। भक्ति और ध्यान मन को स्थिर और शांति बनाते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, और दूसरा बेनिफिट क्या होगा? आज के परिवार और समाज में प्रेम पैदा होना चाहिए। उसके लिए पद्म पुराण हमें सत्य, दान और अहिंसा की शिक्षा देता है। ये मूल्य परिवार और समाज को जोड़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये पद्म पुराण का ज्ञान बहुत ही ज़बरदस्त है। शिक्षा और विद्या का महत्व। आज के समय में सबसे बड़ा दान शिक्षा है। यदि हम व्यक्ति एक बच्चे को शिक्षित करें तो समाज का अंधकार दूर हो सकता है। आज के समय में ये बहुत ही ज़रूरी है। हर इंसान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमें एक बच्चे को शिक्षित करना। आपके समाज में, घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में किसी भी बच्चे की जिम्मेदारी लीजिए। आपके घर में 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की तरह किसी और बच्चे की जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई का जिम्मेदारी लीजिए। आप किसी एनजीओ में जाइए, किसी आश्रम में जाइए, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उस बच्चे की खर्चे की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, को डोनेट करिए। आप ऐसा काम करेंगे, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके अगर 5 बच्चे, उनको पढ़ाने से उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी आपको एक ऐसे बच्चे को पढ़ाने में मिलेगी जिसके लाइफ में एजुकेशन का अभाव है। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए शिक्षा और विद्या का महत्व बहुत ही ज़बरदस्त है। और चौथा, पर्यावरण संरक्षण। आज के समय तीर्थ, नदियों, प्रकृति का सम्मान करने का संदेश आज जलवायु संकट में सबसे उपयोगी है आज के समय में। और 5वां, चरित्र निर्माण और ईमानदारी। आधुनिक युग की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि लोग सत्य और ईमानदारी को अपनाएं। यही समाज की असली शक्ति है, पावर है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, और इसका निष्कर्ष क्या है, सार क्या है? मेरे दोस्तों, कि ये जो पद्म पुराण है केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है, रोड मैप है। ये हमारे लिए एक जीवन का कामयाबी का, सफलता का पासपोर्ट है। ये हमें भक्ति, सत्य और सेवा की शिक्षा देता है। ये दान और विद्या को सर्वोपरि मानता है। ये प्रकृति और तीर्थों के आदर का संदेश देता है। हर पुराण हमें एक जैसे जीवन में आगे बढ़ने के संदेश देते हैं। कुछ उसमें अलग अलग हो सकता है, पर सबका उद्देश्य यही है कि जीवन को बेहतर बनाना, जीवन में खुशहाली, कामयाबी, शांति, समृद्धि आना। और सबसे बढ़कर ये हमें बताता है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों को सुख दे, और सच्चा पाप वही है जो दूसरों को दुख दे। मेरे दोस्तों, यदि हम पद्म पुराण की शिक्षाओं को अपनाएंगे तो हमारा जीवन शांति, समाज समृद्ध और विश्व करुणामय हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ये पुराण आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस दफ्तर में अपने बच्चों के लिए इंस्पायर करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, अगर आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं, अगर आप किसी संस्थान को चला रहे हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो अपने बच्चों को इसके बारे में रूबरू कराइए। आप आधुनिक एजुकेशन दिलाइए उनको, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उस एजुकेशन से परिचय कराइए। आधुनिक के साथ साथ प्राचीन दोनों को जब एक साथ लेके चलेंगे, जड़ों से जुड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, आप उड़ेंगे लेकिन अहंकार नहीं, संस्कार के साथ उड़ेंगे। तो आपके बच्चे जो आप संस्थान चला रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, वो दुनिया में जहाँ भी जाएंगे भारत का डंका बजाएंगे, भारत की विजय पताका लहराएंगे और आपके इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि वो जड़ों से जुड़े हैं। और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी तक बढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं हर उस हिंदू भाई बहन से निवेदन करता हूँ कि आप जो भी संस्थान चला रहे हैं, आप उन संस्थानों में अपने प्राचीन ज्ञान का भी कुछ हिस्सा जरूर उनके साथ शेयर करिए। आप आधुनिक प्राचीन दोनों का तालमेल बिठाइए, देखिए फिर आपके जीवन में क्या जबरदस्त खुशियाँ आएंगी। ये भारत सुपर पावर, महाशक्ति बनने से कोई पावर दुनिया की रोक नहीं पाएगी। महाशक्ति खाली बड़े बड़े खजाने, बड़े बड़े हथियारों से नहीं, महाशक्ति बनती है महान लोगों से। जब भारत का हर नागरिक, हर इंसान, हर बच्चा बनेगा महान, तभी बनेगा भारत महान। क्योंकि मेरा जो ड्रीम, मेरा सपना है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले सेशन में अगले पुराण के साथ फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप जीवन खुश रहें, आगे बढ़ें और हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। और आप हमेशा आप बन के रहें, लाजवाब बन के रहें, जबरदस्त बन के रहें। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच।